भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पंचमुखी हनुमान जी की फोटो हम अपने दरवाजे पे क्यों लगाते हैं और क्यों ज़रूरी है? हर घर में कहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि पाँच मुखी हनुमान जी की फ़ोटो हम अपने दरवाजे के बाहर और दरवाजे के अंदर क्यों लगाते हैं और इसका रहस्य क्या है कि हनुमान जी का पाँच मुखी ये जो अवतार है वो किस प्रकार पड़ा। तो आज इसी विषय में आज चर्चा करते हैं। तो मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और बस आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो को और ऐसे ही देते रहिए। अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और जो भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे मेरे कमेंट से जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उसे पर्सनल आंसर देती हूँ, पर्सनल जवाब देती हूँ कि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्यों हनुमान जी की पंचमुखी की पूजा होती है और क्यों हम दरवाजे पे बाहर और अंदर हनुमान जी की फोटो लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पंचमुखी हनुमान जी जो ये रूप है हनुमान जी का, इन्होंने ये पाताल लोक में ये रूप लिया था। तो पाताल लोक का एक राजा था जिसका नाम था अहिरावण। ठीक है, अहिरावण की भुजा उखाड़े आपको पता ही होगा। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उसमें हनुमान चालीसा का मतलब ये नहीं होता है कि बस पढ़ते जाओ, उसमें हनुमान जी ने जितनी लीला की थी वो सारे हनुमान चालीसा में होते हैं। तो अहिरावण जो है पाताल लोक का राजा था, उसकी एक कुल देवी थी और उस कुल देवी के सामने पांच मुखी का दिया जलता था। ठीक है, तो उसका एक बहुत बड़ा रहस्य था कि वो जो पांच मुखी दिया है उसको जो एक फूंक में पूरे दिए को बुझा लेगा वही अहिरावण का वध कर सकता है। तो ये वहाँ का रहस्य था। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी को दोनों लोगों का अपहरण कर लिया था रावण के कहने पे। तो उसने रावण से कहा कि मैं इन दोनों का वध कर देता हूँ और युद्ध तुम ही जीतोगे। ठीक है, ये हो गया। तो फिर क्या हुआ, रावण ने अहिरावण से कहा कि तुम दोनों मतलब राम जी और लक्ष्मण जी का वध कर दो, युद्ध मैं ही जीतूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से कि भैया अब क्या होगा। तो राम जी ने कहा आ रहा है अंजनी पुत्र, अंजनी का लाल आ रहा है हमें बचाने के लिए। तो भाई हनुमान जी तो हर जगह हैं, कण कण में उनका वास है। तो हनुमान जी मेन डोर पे मतलब जो दरवाजा था वहां पे गए। ठीक है, तो वहां पे जब वो गए, जब वो अहिरावण के गुफा के बाहर हनुमान जी पहुंचे मेन दरवाजे पे, तो दरवाजे पे मकरध्वज नाम का एक युवक थे खड़े थे। तो हनुमान जी ने कहा कि कौन हो तुम। तो बोला कि मैं मकरध्वज हनुमान पुत्र, मैं मकरध्वज। हनुमान जी शॉक्ड हो गए, अरे मेरा तो विवाह भी नहीं हुआ और ये पुत्र कहाँ से हो गया। तो हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा और वो अंदर जाने लगे। तो मकरध्वज ने उनको मतलब युद्ध करने लगे हनुमान जी से। हनुमान जी ने भी युद्ध किया। युद्ध बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ। जो दाव पेच हनुमान जी ने चले वही दाव पेच जो है मकरध्वज ने भी चलाया। तो हनुमान जी शॉक्ड हो गए, कहें कि अच्छा ये बताओ हनुमान जी की तो शादी नहीं हुई है तो तुम कैसे उनके पुत्र हुए। तो कहते हैं कि मैं हूँ ना पुत्र उनका। तो वो मेरे जो है मेरे पिता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी कहें कि जिस पिता की तुम बात कर रहे हो वो पिता मैं ही हूँ, मैं ही हनुमान पुत्र हूँ, मैं ही अंजनी पुत्र हूँ। तो वो एकदम शॉक्ड हो गए। तो मकरध्वज ने कहा कि आप ही मेरे पिता हैं। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बताओ तो मेरे पुत्र कैसे हुए, क्योंकि मैंने तो कोई विवाह किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब आप लंका गए थे, लंका जलाकर आप अपनी पूंछ को बुझाने गए थे समुद्र में, तो उस पूंछ से जो पसीना निकला था उस पसीना को मेरे माँ ने पाल लिया था, जिससे मैं आपका पुत्र हुआ हूँ। तो हनुमान जी कहते चलो अब तुम मेरे पुत्र हो तो मुझे अंदर जाने दो। तो मकरध्वज ने कहा नहीं, मेरे राजा अहिरावण है तो मैं उनसे छल कपट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे पिता हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अहिरावण का वध वही करेगा जो पांच मुखी दिया को एक बार बुझा लेगा। तो हनुमान जी तो लीला करते ही करते हैं। तो हनुमान जी ने क्या कि बहुत छोटा सा स्वरूप बना के एक फूल में वो छिप गए और उसी रास्ते थाल में ही फूल रखा था, उसी फूल में हनुमान जी जाके अंदर चले गए। तो राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, देखो अंजनी के लाल आ गए हमें बचाने के लिए। तो लक्ष्मण जी देखा, लक्ष्मण जी कह रहे नहीं मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। तो राम जी कहते हैं देखो देखो उस थाल में उस फूल के अंदर। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या हुआ
दिया तो वो कुलदेवी का जल ही रहा था। अब हनुमान जी ने विकराल रूप, 5 मुखी हनुमान का, मेरे तो रोए खड़े होंगे, जय बजरंगबली। तो 5 मुखी हनुमान जी अपना रूप धारण किए और एक फूंक मारा और सारे दिए बुझ गए। तब से हनुमान जी की वहाँ पूजा होती है और पंचमुखी हनुमान जी का जो रूप है वो तभी से उन्होंने लिया, अहिरावण का वध किया। क्योंकि ये रहस्य आपको पता ही था, मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ। तो उस समय से हनुमान जी को सभी लोग पंचमुखी हनुमान के रूप में पूजते हैं। वो उनका मतलब देखिए, भगवान का लीला होता है, कुछ ना कुछ लीला करने के लिए, कोई ना कोई रूप देने के लिए भगवान को अपना कोई ना कोई लीला दिखाना ही पड़ता है। तो ये था पंचमुखी हनुमान, जो हम लोग क्यों पूजा करते हैं इनकी। तो पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, अहिरावण जैसे राक्षस या कहिए कुछ भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर आप अपने दरवाजे के बाहर और दरवाजे के अंदर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाते हैं ना, तो आपके घर में कुछ भी भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। क्योंकि राम राम का जो जाप करता है, हनुमान जी उनके घर का पहरा देते हैं। ये सत्य बात है और इस चीज़ को मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं जब से हनुमान जी की शरण में गई हूँ, तब से मुझे किसी प्रकार का भय नहीं लगता है। अगर मुझे भय लगता है तो बस मैं राम राम का जाप करती हूँ, हनुमान जी का जाप करती हूँ, मेरा भय वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो तब से इसलिए ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए, मैं बोलूँगी, अगर जिसके घर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो नहीं है तो आज से ही, अगर मान लीजिए आज सोमवार है, कल मंगलवार है, मंगलवार को आप किसी ब्राह्मण से भी अभिमंत्रित करवा के, मतलब अच्छे से पूजा पाठ करवा के आप तस्वीर रख सकते हैं हनुमान जी की, घर के बाहर और घर के अंदर। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टाइल्स आजकल आ रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी के, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स, उसको परमानेंट फिक्स कर देते हैं। और जब भी आपको लगे कि वो गंदे हो तो हल्का सा आप उसको धुल दीजिए। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ब्राह्मण से नहीं करवा पाते हैं तो आप राम राम का भी जाप करके 108 बार हनुमान जी का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ के उसको तिलक करके आप अपने घर में भी उसको मतलब आप खुद लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो पंडित जी, अगर नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर रखते हैं। और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो कहिए तो बहुत ज़रूरी होता है, घर के बाहर और घर के अंदर। तो मैंने सोचा आज एक छोटा-सा आपको बताती हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, उसको क्यों रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। और बस यही कहूँगी, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि हमें बहुत आगे जाना है। और हनुमान जी का कहिए तो मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान हनुमान जी की शरण में आए, भोले बाबा की शरण में जाए। क्योंकि कहा जाता है कलयुग में यही देवता हैं जो आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकते हैं। तो चलिए, अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। मैं हनुमान जी से यही प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।